चतुर्भुज स्वरूप। जैसे द्वापर में रुक्मणी के आत्मनिवेदन पर रुक्मणी के भाई को इसी नर्मदा के पट पर कृष्ण ने चतुर्भुज का स्वरूप का दर्शन कराया रुक्मक को। ये प्रामाणिकता है पुराणों में। ये वही नर्मदा का पथ है जहां द्वापर में रुक्मणी के आत्मनिवेदन पर रुक्मक को जिस प्रकार चतुर्भुज का कारण वो भी था कि रुक्मणी का जो पाणी ग्रहण संस्कार होगा वो 4 भुजा वाले से होगा। तो घर परिवार ने कहा कि चतुर्भुज स्वरूप से ही संस्कार होगा। तो आत्मनिवेदन पर ये वही है नर्मदा के पथ जहां द्वापर में कृष्ण ने रुक्मक को चतुर्भुज का स्वरूप का दर्शन कराया। और ये वही नर्मदा के पथ है, आज भी प्रामाणिकता है कि त्रेता के राम जो प्रकट है वनवासी के रूप में, प्रभु राम का जो विग्रह है चतुर्भुज स्वरूप, ये पूरे भूमंडल पर कहीं नहीं मिलेगा। और यदि मिलेगा तो वो नर्मदा तीर्थ क्षेत्र के इस मांडू में मिलेगा, जिसका मात्र कोई दर्शन कर ले। नर्मदा के पथ पर एक अयोध्या, उत्तर भारत में तो अयोध्या है, लेकिन ये अयोध्या अलौकिक है जिसको मांडू कहते हैं। हम तो मांडू वालों को भी बोलते हैं कि अपना ये गांव नगर नहीं, ये गांव नहीं, ये तो अपनी अयोध्या है जहां पर चतुर्भुज स्वरूप में वनवासी के रूप में हमें प्रभु दर्शन दे रहे हैं। असधर अयोध्या है मांडू। फिर और देखना, मांडू काशी के भी समतुल्य है, कारण इस समूचे मांडू में ये शिव की नगरी है। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। शिव की नगरी है जो हर एक युग सदियों में राजा हो, महाराजा हो, साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, ये मांडू, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला का ये असाधारण मांडू जो गढ़ है, ये सदियों से राजा हो, महाराजा हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, इस सबको आकर्षित करता रहा। सब इसके आकर्षण, इसके प्रभाव में युग साक्षी है, सदी साक्षी है। राजा हो, महाराजा हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, विंध्य की इस पर्वत श्रृंखला ने, इस पर्वत ने जिसको मांडू कहते हैं, सदी साक्षी है, युग साक्षी है, सबका ध्यान आकर्षण कराया और सबको आकर्षित कराया और सबको यहां बुलाया। ध्यानी, ज्ञानी, योगी, राजा, महाराजा, सब। और जो भी इधर आया उसने आनंद को प्राप्त किया, प्रेम को प्राप्त किया, शांति को प्राप्त किया। जो भी आया, नर्मदा मैया का परिक्रमा, जिसको हम साधना कहते हैं, यात्रा नहीं है, साधना है, असाधारण साधना। दुनिया की एकमात्र साधना है जिसको नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा नहीं, साधना है, एक दिव्य अनुष्ठान है। और ये साधना कई जन्मों के पुण्य का उदय होगा, तब उसके जीवन में ये साधना करने का अवसर प्राप्त होता है। हर कोई ये साधना नहीं कर सकता।
भले कितना धन और बल वाला हो दुनिया में, राजा हो महाराजा हो, ज्ञानी हो या ध्यानी हो, दुनिया का ये साधना बिना उस मां की कृपा के संभव नहीं। देव पितर पूर्वजों की कृपा के बिना संभव नहीं। और देखना कैसी साधना है, और देखना दुनिया जिसको नदी के रूप में देख रही है, ये तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, हमारी मान्यता है कि हम नदी, दुनिया देख रही है नदी के रूप में। हमारे लिए नदी नहीं, हमारे लिए तो साक्षात भगवती है, हमारे लिए साक्षात शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया है, और दुनिया के अंदर यदि प्रत्यक्ष शक्तियों को किसी ने प्राप्त किया है तो वो यही देवधरा भारत है। और इसके गांव नगर हैं, ये भारत के वासी हैं जिन्होंने शक्तियों को प्रत्यक्ष पाया। और यही दुनिया में और समूचे भूमंडल में यही देवधरा है जहां प्रत्यक्ष शक्तियों का प्राकट्य हुआ। आज भी प्रमाण है। जिसकी आराधना और जिसकी साधना में हम बैठे हैं, उसको दुनिया नदी समझ रही है, बहता हुआ पानी समझ रही है। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हमने तो नदी के रूप में भी भगवती को पाया, और हम ही हैं जो सती के रूप में भी भगवती को हमने पाया। दोनों ही है। सती के रूप में भी भगवती को पूजते हैं, और नदी के रूप में भी भगवती को हम पूजते हैं। दोनों ही है। अब ये कैसी शक्ति को प्राप्त किया, जिस शक्ति के द्वार पर हम बैठे हैं। एक ऐसी भूमंडल पर शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसका संबंध जीव और जगत से ही नहीं, इस समूचे ब्रह्मांड से जिसका संबंध है। ये वो शक्ति है जिसको हम नदी के रूप में, नर्मदा के रूप में देख रहे हैं। ये वो आद्य शक्ति का स्वरूप है जिसके बिना कोई रचना, कोई निर्माण, कोई संचालन नहीं हो सकता। ये ब्रह्मांड में व्याप्त है, असाधारण शक्ति, जिसका मात्र दर्शन, जैसे कलिकाल में बोला गया, नाम स्मरण। नाम स्मरण की महिमा है कि हर स्थिति परिस्थिति में गुरु ने सिखाया तुम नाम स्मरण करते रहे, और नाम स्मरण की महिमा है। गुरु ने बड़ी सहजता से एक साधना हमें दे दी कि राम का नाम, हरि का नाम दे दिया कि तुम तो नाम स्मरण करते रहना। नाम स्मरण भी एक सहज साधना है, और उसकी भी महिमा है। जो राम का नाम ले रहा है, जो हरि का नाम ले रहा है, जो गुरु गोविंद का नाम ले रहा है, जो मां का नाम ले रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, जो वो नाम स्मरण, वो राम के नाम, हरि का नाम। हम कहते भी हैं कि हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। गुरु ने हमें क्या दे दिया? हमें तो सत्य का स्मरण करना सिखा दिया, सत्य का सुमिरन करना सिखा दिया। ये सनातन है। हम सत्य का स्मरण करते हैं, सत्य का सुमिरन करते हैं, और सत्य की ही आराधना करते हैं, और सत्य की ही हम साधना करते हैं। मेरी साधना, उपासना, स्मरण, सुमिरन सत्य का है। हम सत्य का स्मरण, गुरु ने सिखा दिया कि हर स्थिति परिस्थिति में तुम सत्य का स्मरण करना। वो राम नाम, वो हरि का नाम, ये क्या है? राम नहीं, सत्य है। जीता जागता सत्य है। हरि नहीं, सत्य है। सत्य प्रकट हुआ राम के रूप में, हरि के रूप में, और सत्य ही इस जीव का, जगत का आधार है।
सत्य को हम ईश्वर के रूप में पूजते हैं। सत्य मेरा परमात्मा है, ईश्वर है, और सत्य ही शिव है। सत्य, सत्य का स्मरण, सत्य का स्मरण, नाम स्मरण। और जो नाम स्मरण करता है, इसका मतलब उस सत्य की साधना कर रहा है। नाम स्मरण एक सत्य की साधना है, एक सत्य की उपासना है, जो गुरु ने बता दी। सत्य की साधना है नाम स्मरण। जो राम का नाम ले रहा है, हरि का नाम ले रहा है, और बारंबार यदि सत्य का स्मरण कोई करेगा, बारंबार यदि सत्य का सुमिरन कोई करेगा, तो सत्य के स्मरण से और सत्य के सुमिरन मात्र से वो जीव भय से मुक्त हो जाता है। ये है नाम स्मरण की महिमा। दूसरा, सत्य का यदि बारंबार स्मरण हो रहा है, सुमिरन हो रहा है बारंबार, तो वो नाम स्मरण, जिसको हम सत्य का साधना बोल रहे हैं, वो बारंबार सत्य का स्मरण और सुमिरन करने से जीव जागृत अवस्था में आ जाता है। बारंबार स्मरण किया तो वो परमात्मा और ईश्वर से उसका मिलना हो जाता है। सत्य के स्मरण मात्र से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, जीव भय मुक्त हो जाता है। तो जैसे नाम स्मरण की महिमा है इस कलिकाल में, वैसे ही एक ऐसी शक्ति जिसके दर्शन की महिमा है, एक नाम स्मरण की महिमा है, अकाट्य है। और एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसका केवल और केवल दर्शन, दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर दे। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली वो शक्ति है जिसको हम रेवा नर्मदा कह रहे हैं। दर्शन जीव का कल्याण कर देती है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। बारंबार यदि इस भगवती का शक्ति का कोई दर्शन करता है, तो जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है, और सिर्फ जीवन में ही नहीं, बारंबार यदि इस शक्ति का दर्शन किया जाए, तो ये शक्ति वो है जो जीवन में परिवर्तन और बदलाव को ला देती है। दर्शन से परिवर्तन जीवन में आ जाता है। कोई करके देखे नर्मदा का 12 नित्य दर्शन। मांडू, मांडव, ये गढ़, ये वो गढ़ है 200-500 साल का नहीं, हजारों साल का, हजारों साल का। हमें तो पीड़ा होती है कि आज की पीढ़ियां 200-500 साल से ऊपर जा ही नहीं रही, बस किलों को देख रही है। ये राजा ने बनवाया, ये उसने बनवाया, बस। इतना इतिहास नहीं है मांडू का। मांडू का हजारों वर्षों का इतिहास है। ये विंध्याचल चारों युगों का, ये विंध्याचल की पर्वतमालाएं, ये श्रृंखलाएं, 4 युग, 4 युगों की प्रामाणिकता इस विंध्याचल के गर्भ में है। चारों युगों की असाधारण है ये विंध्याचल और इसकी पर्वतमालाएं। ये वही है जिसका हम दर्शन कह रहे हैं कि बार बार यदि कोई दर्शन करेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है। मांडू आएगा तो रूपमती, रानी रूपमती का नाम जरूर सुनाई देगा। एक ऐसी रानी जो नर्मदा की अनन्य भक्त थी और नित्य दर्शन करती थी। उसकी बिना दर्शन के वो न खाती थी और न बिना दर्शन के वो कोई चीज करती थी। ऐसी रानी रूपमती, यही मांडू प्रामाणिकता है। नर्मदा की अनन्य भक्त जो नित्य मां का दर्शन करते और दर्शन करने के बाद फिर आहार और विहार करती। ये वो मांडू है, ये वो मांडू है। विंध्य पर्वत की श्रृंखला। एक अल्प आयु का बालक चिरंजीवी हो गया जिसको मार्कंडेय ऋषि कहा।
अल्प आयु का बालक शिव उपासना से चिरंजीवी हो गया। ये वो बालक की तपोभूमि है जिसको मार्कंडेय ऋषि कहते हैं। मांडू का संबंध मार्कंडेय से है। जैसे सागर के तट पर प्रभु राम ने शिव उपासना की और शिवलिंग को स्थापित कर दिया, ऐसे ही इस मांडव में पहला परिक्रमावासी जैसे परिक्रमा करते हुए इधर आए, वैसे ही वो चिरंजीवी मार्कंडेय जब मां नर्मदा के इस आद्य शक्ति के पथ पर भ्रमण करते हुए जब उन्होंने इस बिंद के इस असाधारण मांडव पर वो बैठे, परिक्रमा पथ पर भ्रमण करते करते मार्कंडेय, तो उन्होंने बहुत असाधारण शिवलिंग को स्थापित किया। और आज भी मांडव देख ले कोई, यदि बड़े गौर से देखेगा तो हम तो इसको शिव नगरी बोलते हैं कि ये शिव की नगरी है। नीचे से लेके ऊपर तक आज भी, भले वो कैसी अवस्था में हो, असाधारण शिवलिंग तुम्हें एक नहीं कई मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। और कई तो ऐसे शिवलिंग मिल जाएंगे जिन पर 12 मासी ही जलाभिषेक हो रहा है। ऐसे शिवलिंग है जहां हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। 24 घंटे 4 पहर न जाने कितने वर्षों से, सदियों से वो जलाभिषेक अखंड चल रहा है। जलाधारी शिवलिंग है, जलाधारी शिवलिंग मांडू में। ये शिव की नगरी है जहां शिव आनंद के रूप में युग और सदी साक्षी है। शिव को आनंद बोला गया कि शिव क्या है? आनंद है। और जो इस मांडू में आता है वो आनंद रूपी शिव को प्राप्त कर लेता है। ये इसीलिए राजा महाराजा ध्यानी योगी, लेकिन लिख दिया, इतिहास को लिख दिया, ये आकर्षण हुआ तो यहां बहुत ही आनंद की नगरी है, ये प्रेम की नगरी है, ये राजा आया, वो महाराजा आया, ये रानी। हट! जानो उस इतिहास को। शिवा यदि इस भूमंडल में आनंद के रूप में कहीं प्रकट होता है तो ये बिंद का वही मांडव है जहां आनंद रूपी शिव का प्रकट होता है। और जो आनंद को प्राप्त करता है ये वो नगरी है जो आनंद रूपी शिव को प्राप्त कर लेता है। वो ध्यानी, वो ज्ञानी, वो राजा, वो महाराजा, वो भक्त, वो प्रेमी, जो भी आया आनंद रूपी शिव को उसने पाया। आनंद ही शिव है। 200-500 साल का इतिहास नहीं विंध्याचल का और विंध्याचल की ये पर्वत श्रृंखलाओं का। हजारों लाखों वर्षों का इतिहास छिपा है विंध्याचल की इन पर्वतमालाओं में। हमें अपनी धरोहर पर ध्यान केंद्रित करना होगा, हमें उस पर देखना होगा। और आज ये वक्त है कि हमें अपनी धरोहर और उससे जुड़ी हुई जो विरासत है, जो इतिहास है, उसको हम तो युवाओं को बोलते कि उसको लिपिबद्ध करो और जैसे है उसको वैसे बने रहने दो। योग साधना का केंद्र है, ये शिव योग का केंद्र है जिसको मांडू कहते हैं। क्या? शिव योग का केंद्र है। आनंद योग, क्रिया योग, और कोई भी परिक्रमावासी जो भी परिक्रमा नर्मदा मैया की करता है, एक कुंड तो तुमने अमरकंटक में सुना जहां मां का उद्गम हुआ, रेवा कुंड, नर्मदा कुंड है ना। पूरी संपूर्ण परिक्रमा में 2 कुंड तुम्हें मिलेंगे। एक तो वो
जहां पर विंध्याचल और सतपुड़ा का संधि हुआ, उस संधि क्षेत्र को हमने बोला अमरकंटक। असाधारण दुनिया का वो पर्वत, असाधारण। वहां मां का उद्गम हुआ, उस कुंड को भी रेवा कुंड कहते हैं, नर्मदा कुंड के नाम से, जहां उद्गम हुआ मैया का। एक तो वो रेवा कुंड, और संपूर्ण परिक्रमा में एक और कुंड मिलेगा, धार जिले में मांडव में वो रेवा कुंड मिलेगा। संपूर्ण परिक्रमा में 2 कुंड मिले। परिक्रमा वासियों के लिए भी आता होगा कि माई के तट से, बांकानेर से होते हुए सीधा धर्मपुरी भी आजकल कई लोग जाने लगे हैं। लेकिन ये इतना प्राचीन मार्ग आज चिंतन और शोध का विषय है कि जो भी नर्मदा परिक्रमा, और हमने जिसने इस परिक्रमा को सारी दुनिया में स्थापित किया, वो पहला चिरंजीवी मार्कंडे, जिसने नर्मदा और जिसने नर्मदा के तीर्थों का भेद उसी मां की गोद में जिसको बोध हुआ, वो चिरंजीवी बालक मार्कंडे ने स्थापित किया। नर्मदा के इन तीर्थों को बताया, नर्मदा क्या है, कौन सी शक्ति है, ये बताया। फिर इसका परिक्रमा का विधान, पहले सबसे पहले चिंतन आता होगा कि नर्मदा की परिक्रमा सबसे पहले किसने की, तो वही अल्प आयु, जिसके विषय में कहा गया कि इसकी तो अल्प आयु है, और वही शिव उपासना करते हुए चिरंजीवी बना। और नर्मदा की गोद में और नर्मदा का वरद हस्त कि प्रलय और महाप्रलय में भी जिसका अंत नहीं, वो नर्मदा है। और जो ये आद्य शक्ति भगवती जिसको अपना लेती है, उसको भी चिरंजीवी बना देती है। तो पहली परिक्रमा वो चिरंजीवी मार्कंडे महामुनि ने की। और जब पहली परिक्रमा करते हुए वो इसी स्थान पर आए थे, जिसको हम रेवा कुंड कहते हैं। ये कोई 200-500 साल का इतिहास नहीं, बिंब की ये श्रृंखलाएं हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। अब तो ज्ञानी और विज्ञानी भी कहते हैं कि विंध्याचल सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। लाखों करोड़ों वर्षों के प्रमाण मिल जाएंगे तुम्हें विंध्याचल में। 2-5 सालों का नहीं, 200-500 वर्ष का नहीं, हजारों लाखों वर्ष का प्रमाण विंध्याचल के गर्भ में और इन्हीं श्रृंखलाओं में छिपा हुआ है। ऐसे ही रेवा कुंड जिसको हम बोलते हैं कि यहां मां, अब देखा जाए तो 21 कोस दक्षिण और 21 कोस उत्तर का जो भी क्षेत्र होगा, जहां नर्मदा का प्रवाह होता है, जलधारा का, 21 कोस उत्तर और 21 कोस इतना फैला है नर्मदा का तीर्थ क्षेत्र। अब एक कोस में 2 से 2.5 किलोमीटर होता है, तो 21 कोस में ऐसे 40-50 किलोमीटर। और मुझे लगता है कि आज की भी प्रामाणिकता में देखा जाए तो ये 21 कोस के अंदर ही मांडू आएगा, मतलब 40-50 किलोमीटर के अंदर ही आएगा। हाँ, मतलब 21 के अंदर ही है ना, ये आज भी है। ये वही विंध्य की श्रृंखला, असाधारण श्रृंखला का एक हिस्सा है जिसको मांडू कहते हैं, जिसको हम शिव की नगरी कह रहे हैं, जिसको हम अयोध्या कह रहे हैं। और प्रामाणिकता है, प्रामाणिकता है, आज भी जीवंत। ये सिद्धों की भूमि रही, साधना स्थली रही, गुरुओं की, सिद्धों की, संतों की। ये शुरू से ही साधना स्थली रही, हमने तो कुछ नहीं किया। ये तो उन संतों का, योगियों का तप है, जिसके प्रभाव से वो मां नर्मदा जो है
1000वें अंश में मांडू में इस विंध्य की श्रृंखला में प्रकट हो गई। वो तो युग सदियों में कोई ना कोई निमित्त बनता है और फिर उसके नाम से जाना जाने लगता है कि रेवा कुंड का निर्माण इसने किया, फिर उसने किया, फिर ये किया। ये तो हर युग सदी की कोई ना कोई वो आदिशक्ति निमित्त बनाती है। लेकिन नर्मदा का प्राकट्य, नर्मदा भी यहां प्रकट हुई जलधारा के रूप में, वो रेवा कुंड। अब यदि कोई परिक्रमावासी वहीं से चला जाए तो एक और मान्यता है कि धर्मपुरी के पहले तुम्हें एक नदी मिलेगी कुब्जा। परिक्रमावासी ध्यान दें, उसको सरस्वती का रूप बोलते हैं। अब सरस्वती को भी पार नहीं करते, एक वो भी मान्यता है। ज्ञान की देवी को हम कैसे, स्वर की देवी को हम कैसे पार करें? तो ये सारा चीज मार्कंडे महामुनि को सब, उनको तो पूरा ही ज्ञात है। उनसे बेटर नर्मदा और नर्मदा के पथ के तीर्थों का वर्णन ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं जो कर दे। वो केवल एक है। तो वो परिक्रमा करते हुए इधर आए, साधना किया, तप किया, और कहते हैं ना जहां बालक रहता है तो मां वहां प्रकट हो ही जाती है, बस आवाज देने की देर है। और वही चिरंजीवी बालक ने जब इस मांडू से आवाज दी ना तो नर्मदा यहां भी प्रकट हुई है। रेवा कुंड कहते हैं। आसपास की शिवालयों को देखो, केवल नीलकंठ ही नहीं, 7 स्वर होते ना। यहां तो वो जलाधारी शिवलिंग है, यहां तो कुंड ही कुंड बने, जैसे सप्त ऋषियों रहते ना ऐसे कुंड में। और कभी कभी हमने जब भी उन कुंडों के जल का स्पर्श किया तो उनके हर एक कुंड के स्वभाव अलग अलग मिले। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि सातों ही मांडू में, गंगा भी, गोदावरी भी सभी प्रकट हो गई इधर, है ना? और सभी एक साथ उस देवादिदेव महादेव का जल अभिषेक। महादेव ने तो अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया, लेकिन हिमालय की ये श्रृंखला, ये जो विंध्य की श्रृंखला है, इसने तो सातों उन पवित्र, जो दुनिया नदियां कहती है हमारे लिए तो शक्ति है, सप्त शक्तियों को, वो गंगा, वो यमुना, वो गोदावरी, वो कावेरी, सब मिलेंगी यहां मांडू में, सब मिलेंगी। ऐसा साधारण मांडू आनंद की नगरी है, प्रेम की नगरी है। कारण वो प्रेम ही, आनंद ही वो शिव है। और आनंद रूपी शिव को जहां प्राप्त करने का इस भूमंडल में मांडू एक ऐसा ही असाधारण स्थान है जहां शिव आनंद के रूप में उसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये हर युग सदी में राजा हो, महाराजा हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, साधु हो, संत हो, सबको आकर्षित कर लेता था मांडू। है कि नहीं? समझ गए? थोड़ा मुस्कुराओ तो, प्रवचन नहीं हो रहा है, जीना हो रहा है। ये प्रवचन वाला नहीं बैठा है ना? हम जितना जी रहे हैं हम उतना तुम्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़कर नहीं। तो परिक्रमा में यदि मांडू, यदि परिक्रमावासी नहीं आ रहा है तो उसकी परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती। पूर्ण तभी होगी जब वो मांडू आएगा। कारण जो परिक्रमा तुम कर रहे हो, जिसने परिक्रमा को स्थापित किया इस दिव्य साधना को, ये मार्कंडे महामुनि की ये तपोभूमि है। और इसके नीचे उतरोगे तो धर्मपुरी है,
धर्मराज युधिष्ठिर की नगरी वो धर्मपुरी। आगे चले, पूरा ही शिवालय है। मांडू, धर्मपुरी, आगे बढ़े महेश्वर, मंडलेश्वर, पूरा शिवमय है, पूरा शिवमय है। आदि शिवलिंग पहला, शास्त्रों में भी प्रमाण है। मंडलेश्वर में आज भी रखा हुआ है उस गुफा में, पहला भूमंडल का आदि शिवलिंग। अभी दर्शन करना जब आगे जाना तो। ये वो आदि शक्ति भगवती है कि जितना इसके दर्शन की महिमा है उतना ही इसके पथ पे चलने की महिमा है। जहां चलना साधना कहलाती है, बैठे तो आराधना हो गई। जहां चलने को साधना बोलते हैं, ये वही है। जितना दर्शन की महिमा उतना ही नर्मदा के पथ की महिमा है। ये भी ध्यान रखना। दुनिया का असाधारण पथ है। सिर्फ एक स्थान है जहां कोई चलेगा तो साधना बन जाती है। चलना जहां साधना बन जाती है, बैठना आराधना हो जाती है। दुनिया में कहां मिलेगा? तुम चल के देखो दुनिया में, और तुम चिल्लाते रहना मैंने तो साधना कर रहा हूं, कोई नहीं मानेगा। और तुम नर्मदा के पथ पे चलना, अच्छा वहां चल रहे, हाँ साधना कर रहा है। चलना साधना, इतना सहज साधना तुम्हें दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी। और ये वो साधना है जहां चलना है, जहां एक तरफ ये आद्य शक्ति भगवती अपने गर्भ से शिवलिंग का निर्माण करती चली जा रही है, करती चली जा रही है। असंख्य शिवलिंग का निर्माण। कोई यदि गर्भ से, किसके गर्भ से असंख्य शिवलिंगों का निर्माण होता जा रहा है, तो ये भूमंडल में एक शक्ति है जो अपने गर्भ से हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, असंख्य शिवलिंग का निर्माण कर चुकी और करती चली जा रही। गर्भ से शिवलिंग का निर्माण गर्भ में करती है। और यदि कोई इसके पथ पे चला तो वो चरित्र का निर्माण कर देती है, व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है। देखो इसकी महिमा। गर्भ के अंदर शिवलिंग का निर्माण करती है, और यदि कोई नर्मदा के पथ पर चला तो व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, चरित्र का निर्माण कर देती है। ये आदि शक्ति भगवती है। चले तो व्यक्तित्व का निर्माण है, नहीं तो दुनिया देख। और दोनों ही अकाट्य सत्य है। जो चला है, जहां साधना, ये वो साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, जो चरित्र का निर्माण करती है। यहां तो चलने से व्यक्तित्व बन जाता है। असाधारण व्यक्तित्व को यदि तुम्हें बनाना है तो चलो नर्मदा के पथ। चरित्र का निर्माण करना है तो चलो नर्मदा के पथ। देवत्व को प्रकट करना है तो चल नर्मदा के पथ। जहां चलने से देवत्व प्रकट हो रहा है, जहां चलने से जीव जागृत अवस्था में आता है। और दुनिया में यही वो पथ है जहां चलने से परमात्मा ईश्वर मिल जाता है। वो भी यही पथ है। चलने से परमात्मा ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है, मिलन हो रहा है संत का, भगवंत का। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जहां परमात्मा ईश्वर चलने से मिल जाता है, दुनिया के अंदर वो नर्मदा का पथ कहलाता है। चलने से चर्चा किया करो, अरे भाई कहां दुनिया में चलने से परमात्मा ईश्वर मिलता है, कहां चलने से देवत्व प्रकट होता है, कहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट होते हैं, और कहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, कहां चलने से चरित्र का निर्माण होता है। तो दुनिया में सिर्फ नर्मदा का पथ है, जिस पथ पर चलने से ये सब प्राप्त हो जाता है। जहां चलने से आनंद को प्राप्त होता है, जहां चलने से मोक्ष, जिसकी जो इच्छा होती है, कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कोई परमात्मा, कोई आनंद की प्राप्ति के लिए, कोई कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, जहां चलने से कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, जहां चलने से विघ्न बाधा और संकटों का समाधान हो जाता है। दुनिया के अंदर वो बहुत असाधारण पथ है, जिस पथ पर हम बैठे हुए हैं,
हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या जो इस तट और पथ पर अपने जीवन के वो क्षण और पल व्यतीत कर रहा है। भोग के केंद्र नहीं, योग के केंद्र है। वासना के नहीं, ये उपासना के केंद्र है। भोग विलासिता के। आज हम पीढ़ियों को देखते, बोले कहां जा रहे, बोले मांडू जा रहे, बोले क्या देखने जा रहे, बोले किले देखने जा रहे, पर्यटन भ्रमण करने जा रहे। क्या करेंगे? योग करेंगे? नहीं, योग नहीं, थोड़ा सा भोग। उपासना करने जा रहे? नहीं। तीर्थों का भ्रमण करने जा रहे? नहीं। साधना करने जा रहे? नहीं। ये इतने प्राचीन योग ध्यान साधना के केंद्र, उपासना के केंद्र आज वासना के केंद्र बनते जा रहे हैं। इस पर भी विचार करना होगा। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। उपासना के केंद्र यदि वासना में बदल गए तो हमारी पीढ़ियां जो है वो सुखी नहीं हो पाएंगी। हमारी पीढ़ियों का फिर चलना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। यदि ये उपासना के केंद्र वासना में यदि तुमने बदल दिए तो कुछ पल का तो आनंद आएगा, लेकिन पीढ़ियां जो है उस आनंद को पाने के लिए तड़प जाएंगी। इसीलिए हमें इनको वैसा ही रखना है जैसा ये है, ऐसे ही रखना है। बहुत अच्छा है। मांडवगढ़, मांडू, एक काठमांडू है, वहां पशुपतिनाथ वहां भी है। काठमांडू गंडक नदी है ना, वहां सालिक राम प्रकट होते हैं। और एक नर्मदा के पथ पर एक मांडू और है, जहां शंकर और जहां देवादिदेव महादेव साक्षात वास करते हैं। ये भी मांडू है। और एक वो भी काठमांडू है। एक नर्मदा के किनारे है वो शक्ति जो शिवलिंग का निर्माण कर रही है। और काठमांडू जाके देखना, पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे वहां शालिग राम प्रकट हो रहे हैं और यहां महादेव प्रकट हो रहे हैं। काठमांडू पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हो गया, ऐसे ही हमें मांडू को महादेव के नाम से, शिव की नगरी के नाम से विख्यात करना है कि यहां भी तो शिव साक्षात है। सिर्फ काठमांडू में नहीं, यहां का कंकर कंकर शंकर है, जहां शिव और शंकर है, ये नगरी है कि नहीं? और जो भी भारतवर्ष से मांडू आए तो वो मनोरंजन के लिए ना आए, वो ध्यान साधना और उस आनंद की प्राप्ति के लिए आए। कारण ये दुनिया में ये आनंद रूपी शिव को यदि प्रकट करने का यदि कोई बड़ी सहजता से हमें स्थान मिल गया तो ये वही मांडू है जो शिव आनंद के रूप में मिल जाता है और प्रकट हो जाता है तुम्हारे। आनंद के लिए आओ, आनंद रूपी शिव यहां प्रकट होते हैं और यहां प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, मतलब शिव प्राप्त होता है। और प्रत्येक जीव के अंदर और जगत और ब्रह्मांड के अंदर वो आनंद है। तुम्हारे अंदर भी इतना आनंद है कि तुम जगत को आनंदित कर सकते हो। वो आनंद ही शिव है और ये वो स्थान है जो आनंद रूपी शिव को प्रकट करने का, ये वही तीर्थ है, ये वही धाम है जहां आनंद रूपी शिव प्रकट हो जाता है। यहां थोड़ी सी साधना, यहां भ्रमण करने से आनंद रूपी शिव प्राप्त हो जाता है। भ्रमण करो, देखो, जानो विंध्य की इन श्रृंखलाओं को। असाधारण है, असाधारण। सामर्थ्य को देखना है, देखो। हमें तो शक्तियां प्रत्यक्ष, हम तो रोज कहते हैं गंगा मिली हमें शक्ति, जन्म से हमें शक्तियां प्राप्त है। जिसने इस देवधरा भारत में जन्म लिया उसको जन्म से शक्तियां प्राप्त है। गंगा है देख, यमुना है देख, कावेरी है देख, गोदावरी है देख, नर्मदा है देख। ये नदी नहीं, शक्तियां हैं देख, मिली है हमें। जान इसको, शक्तियों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, जन्म से तुझे शक्तियां प्राप्त है। गंगा है हमारे पास, नर्मदा है हमारे पास, बोल सकते हैं। और प्रामाणिकता है कि हमने नर्मदा को नदी के रूप में शक्ति को प्राप्त किया।
और हम तो वो है कि हमने सती के रूप में भी माता अनुसैया जैसे उन सती के रूप में भी भगवती को प्राप्त किया कि सृष्टि के कर्ताओं को जो पालने में झुला देती है, वो सती के रूप में भी भगवती को देखा। और जो सृष्टि के कर्ताओं को अपने द्वार पर खड़ा कर देती है, वो नदी के रूप में भी भगवती को देखा। जिसके द्वार पर सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, 33 कोटि का देवता, अष्टविनायक, सब जिसके द्वार पे खड़ा और जिसके पथ पे चला सृष्टि का कर्ता, वो नदी के रूप में भगवती है हमारे पास। और जिस सती के रूप में भगवती हमें मिली, वो झूलने में झूला देती है सृष्टि के कर्ताओं को। कैसी असाधारण शक्ति होगी जो सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झूला देती है। महादेवियां प्रार्थना करती हैं, कैसा होगा विचार करो। सती के रूप में भी भगवती, जिसने सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झूला दिया, और नदी के रूप में भी हम भगवती देख रहे, जिसने अपने तट और पथ पर सृष्टि के कर्ताओं को चला दिया। ये देखो, ये है प्रमाण। इतनी असाधारण शक्तियां। उसके बाद ये तो वो है सर्व तीर्थ नायक, सब तीर्थों की नायक। प्रयागराज, जहां गंगा यमुना मिलती है, वहां तीर्थों का राजा बोला जाता है। इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां कुंभ है कि नहीं। प्रयागराज तीर्थों का राजा, ये तीर्थों की जननी है, जिसने तीर्थों को प्रकट किया, जिसने तीर्थंकरों को आश्रय दिया। ये वो आदिशक्ति भगवती है जो अपने द्वार पे शंकर को खड़ा करती है। एक एक कंकर को दुनिया शंकर कहती है। शंकर मिला, आज भी मिला, कंकर के रूप में, जिसका जो भाव, संत के रूप में, अवधूत के रूप में, आचार्य के रूप में। देखो आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु के रूप में भी शंकर, और पत्थर कंकर के रूप में भी शंकर। कहां मिलेगा? बोले नर्मदा के पथ पर मिलेगा, पग पग पर मिलेगा। कारण हर कंकर है शंकर, और घाट घाट पर मिलेगा शंकर। गुरु के रूप में, अवधूत के रूप में, संत के रूप में, युगों और सदी है देखा है शंकर। नर्मदा के पथ पर खड़ा है शंकर। तट नहीं, तट नहीं है, ये मठ है जीता जागता। ये 3200 किलोमीटर का मठ है, तट नहीं समझना, मठ है। और जो गांव बसा हुआ है वो भी बोला करे मेरा तट मेरा मठ। एक ऐसा मठ जहां शक्तियां, देवता सब प्रत्यक्ष है। एक ऐसे मठ में, जिंदा मठ, जीवित मठ, जिसमें परमात्मा और ईश्वर मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चित मिल जाएगा। तट नहीं, नर्मदा का पथ। और ये तट मठ है गुरु का, गोविंद का, शंकर का, सृष्टि के कर्ताओं का, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, देवताओं का, शक्तियों का, रिद्धियों का, सिद्धियों का, ज्ञान का, भक्ति का, शक्ति का, सबका यही। तो मेरा तट मेरा मठ। कई लोग बोलते हैं कि नहीं दादा का मठ, वो मठ कहाँ है? अब बिना मठ वाला बैठा है, कुछ मठ ही नहीं, तेरा तट ही मठ है। इतना बड़ा मठ मिला 3200 किलोमीटर का, और बना के क्या करेंगे, है कि नहीं। और इस तट रूपी मठ में देखो कितने कक्ष हैं और देखो कितने तीर्थ हैं। एक ऐसा मठ है नर्मदा का जिसको हम तट कह रहे, पथ कह रहे, जहां करोड़ों तीर्थ हैं एक ही मठ में। बताओ दुनिया में कौन सा मठ है जिसमें करोड़ों तीर्थ एक ही साथ में स्थापित है? नहीं मिलेगा। अपने मठ में है, नर्मदा के तट में। काट के दिखाए कोई? करोड़ों पग पग में तीर्थ।
करोड़ों तीर्थ एक ही साथ एक मठ में, जिसको बोले नर्मदा का पथ और जिसको बोले नर्मदा का तट। बता दुनिया में कौन सा ब्रह्मांड में ऐसा मठ जिसने बना लिया जिसपे करोड़ों तीर्थों को उसने रख लिया? सिर्फ नर्मदा का तट है जिसपे करोड़ों तीर्थ एक ही मठ में मिलेंगे। सृष्टि के कर्ता मिलेंगे, 33 कोटि देवता मिलेगा, रिद्धि सिद्धियां मिलेंगी, ज्ञान भक्ति वैराग्य सन्यास सब एक ही मठ से। भक्ति भी, ये भक्ति का मठ, ये शक्ति का मठ, ये वैराग्य का मठ, ये सन्यास का मठ, आनंद का मठ, प्रेम का मठ, मेरा मठ मेरा तट है ना। और जो तट पर पथ पर गांव है वो ये बोलना भी चालू करे, मेरा गांव मेरा तीर्थ है, मेरा गांव मेरा तीर्थ, मेरा गांव मेरा तीर्थ है, मेरी अयोध्या है, मेरा मथुरा है, मेरा काशी है। यही सनातन है, यही संस्कृति है। चंद लालची और तामसी प्रवृत्तियां हमारे बीच में प्रवेश हो जाती है गांव नगर, हम देखते हैं अलग अलग। नहीं ये अलग है, अपना तो धर्म अलग है, इसका अलग है। अच्छा, कोई ये बोलते मिला कि तेरी धरा अलग है, जात बोली अलग है, माटी बोल के दिखा अलग है तेरी। जाति अलग हो सकती है, माटी हमारी एक है, ये सनातन है, ये संस्कृति है। हम माटी को माँ कहते हैं। बता तू नहीं कहता, कौन नहीं कहता? धरती को माटी को माँ कहने वाला ये है, ये है। गांव को, घर को, समाज को बांटने का काम करते हैं। नहीं नहीं, अपना अलग है। अपना पंथ अलग है, अपना संप्रदाय अलग है। अपने संप्रदाय में तो ये मूल है, अपना पंथ है, अपनी जाति में तो ये है। और नर्मदा नहीं नहीं नहीं, अपना तो आदिवासी है, वो संस्कृति अलग है। अच्छा, और मांडू में ये हजारों साल का प्रमाण रखा है वनवासी के रूप में। ये कौन है फिर? ये कौन है? वन में रहकर खुद को वनवासी बता दिया और वन में रहकर जिए है राम, वो है राम। वनवासी का विग्रह रखा है, आज का है क्या? तो ये वनवासी का विग्रह कैसे आया यहाँ पर? वनवासी राजा महाराजा के रूप में क्यों नहीं विग्रह? वनवासी के रूप में विग्रह। वन में, महलों में नहीं रहे, वन में रहकर जीना सिखाया है, वो मेरा राम है। महलों में रहकर जीना नहीं सिखाया, वनों में रहकर सिखाया। और वनवासी का जीवन यदि देखना है और वनवासी और आदिवासी का जीवन देखना है तो देखो तुम राम के चरित्र को। राम का चरित्र देखना और फिर बात करना कि कैसा वनवासी का जीवन होता है और कैसे आदिवासी का जीवन होता है। देखना है तो राम के चरित्र को देखो। वन में रहे, महलों में रह के नहीं सिखाया है, वन में रह के कामतगिरी से प्रार्थना करते हैं, वो मेरे राम है। पहाड़ों को पूजना सिखा दिया, वो मेरा राम है जो कामतगिरी से प्रार्थना करते हैं। राम ने किया, कामतगिरी वो प्रामाणिकता है। द्वापर में आए तो गोवर्धन को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया, वो मेरा श्याम है। आज भी दुनिया के अंदर एक ही साथ गोवर्धन को देख लो, कामतगिरी देख लो, अमरकंटक मानधाता देख लो, गिरनार देख लो, आज भी लाखों करोड़ों लोग प्रार्थना करते हुए पहाड़ की मिल जाएंगे। ये है सनातन, ये है भारत, ये है भारत का दर्शन, ये है संस्कृति कि देख ले करोड़ों
गोवर्धन को पूछते मिल जाएंगे, गिरनार को पूछते मिल जाएंगे, फिर हम अलग कैसे हो गए? कौन आया हमारे बीच में जो हमें अलग करता है कि अपन अलग है? कैसे अलग हो गए? जाति अलग बता दी, पंथ अलग बता दिया, बता के देखा कि तेरी माटी अलग है, तेरा खून अलग है, तेरा लाल सबका है, तो वही माँ के लाल है सब। पीला तो नहीं है, नीला तो नहीं है, हरा तो नहीं है, लाल ही है ना, तो माँ का लाल ही हुआ ना, दलाल तो नहीं है, थोड़ा खड़ा है। लाल लाल रहता रक्त, किसी का हरा पीला नीला दिखा क्या? यदि करके दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि फिर तू अलग है। कोई मुझे बता दे कि नहीं मेरी माटी अलग है, मेरी धरा अलग है, नहीं, धरा एक ही है, माटी एक है। जाति अलग हो सकती है, पंथ अलग हो सकता है, माटी तो यही है सबका अस्तित्व। और देखो माटी को पूजना, इसी माटी इसी धरा के लिए वो परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है। देखो द्वापर में वो चरित्र जीवंत कृष्ण का, माखन लीला करने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है, मुख में रखता है और यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। आज भी यमुना के पथ पर वो ब्रह्मांड घाट है प्रमाणिकता, जहां उसने माटी की महत्वता को रखा और दुनिया को बताया। मुख में माटी को, अरे माखन मिश्री खाने वाला माटी खा रहा है। और यदि गुरु गोविंद लीला करता है तो गुरु गोविंद की लीला बोध कराती है, गुरु गोविंद की लीला जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला ने हर युग सदी में उन आधार शक्तियों का एहसास कराया, परिचय कराया। वो लीला है गुरु की गोविंद की, जो मूल आधार शक्तियों का महत्वता को स्थापित करती है, परिचय कराती है। और जो जीव जगत का आधार है उसी के लिए गुरु गोविंद हर युग सदी में उसका अवतार है। अब हमारा आधार क्या है? यही धरा। हमारा आधार बनी वो धेनु, हमारा आधार है गंगा नर्मदा। और जो जीव जगत का आधार है उसी के लिए परमात्मा ईश्वर का अवतार है। अवतार के पीछे भी यही शक्तियां हैं, मां है। हुआ अब जब मैं उसी के कारण आया तो तुम्हारे घर में रहा, घर के आंगन में लीला किया ठाकुर ने, माखन भी खाया, दूध भी पिया, माखन लीला की। लेकिन वही ठाकुर, वही विठल, वही कृष्ण यमुना के तट की मिट्टी को मुख में रखते हैं। और मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को दिखा दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया। मुख में माटी को रखकर माटी हमारा अस्तित्व है ये सारे जगत को बताया। माटी से प्रेम करता वो गोविंद है और माटी का जो मान करता वो गोविंद है। ये गोविंद का चरित्र है, ये कृष्ण का चरित्र है, ये गुरु गोविंद का चरित्र है। जो माटी से जुड़ के जीना सिखाए वो गुरु गोविंद है, जो माटी के महत्व को बताए वो गुरु गोविंद है, जिसने माटी के एक एक कण को जीवंत बता दिया कि माटी का एक एक कण जीवंत है और इस देव भूमि के एक एक कण में छिपा वो ब्रह्मांड है। माटी से महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी का मान करता है, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताता है। माटी हमारा अस्तित्व है ये सारे जगत को बताता है। इसी धरा, इसी माटी के लिए मेरा गुरु गोविंद बारंबार आता है। ये है परमात्मा, ये है ईश्वर। तुम किसकी बात कर रहे हो? हम भी संवाद करते हैं प्रामाणिकता के साथ। दुनिया के लिए विंध्याचल है, हिमालय है, परमात्मा ईश्वर प्रार्थना करते, मेरे राम करते, कामतगिरी से प्रार्थना करते, कभी गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं, पहाड़ों को, पेड़ों को अपना स्वरूप बताते हैं। और पेड़ पहाड़ों को पूजने वाले दुनिया के अंदर यदि कहीं मिलेंगे तो इसी देवधरा भारत के गांव नगर में मिलेंगे। पेड़ पहाड़ों को पूजते हैं। ये सनातन, ये संस्कृति, ये है। देखो बनवासी का चरित्र, बनवासी का विग्रह है मांडव में। बनवासी चतुर्भुज स्वरूप में बनवासी है, राजा के रूप में नहीं, वो तो ओरछा में है राजा राम।
लेकिन मांडू में बनवासी है मेरा राम। ओरछा में राजा राम, लेकिन मांडू में बैठा है बनवासी के रूप में मेरा राम। ये है प्रामाणिकता। कौन काटेगा इसको? हमने रखवाया क्या? तुमने बनाई ये मूर्ति? नहीं, मूर्ति इसी विंध्याचल के गर्भ से किसी न किसी निष्काम मूर्ति तपस्वी संत की को प्रभु ने प्रेरणा दी होगी कि जगत कल्याण के लिए समय आ गया है, हम इसी स्थान पर जो है ये विग्रह हमारा है, तभी किसको निकाल लो, अब समय आ गया है। तब निकले होंगे। हम नहीं पढ़े लिखे, तुम पढ़ के सुन देख लेना। बिना गुरु कृपा के राम नहीं मिले। जैसे माता सबरी को गुरु आज्ञा पर बैठ गई, राम मिल गए, वैसे किसी गुरु की कृपा हुई तो मांडू में चतुर्भुज वनवासी स्वरूप मिल गए, राम मिल गए, राम मिल गए। गुरु कृपा हो गई, संत की कृपा हो गई। और जिस गांव नगर में घर में संत की गुरु की कृपा हो जाए, उसके द्वार पे सृष्टि का कर्ता खुद प्रकट हो जाए। ये है प्रामाणिकता, ये है। माता सबरी के झूठे बेरों को खा लिया। मां है, सबरी नहीं भक्ति है, सबरी नहीं वो शक्ति है। और बता दिया प्रभु ने कि जाति और कुल को देखकर हम नहीं मिलते, ना हम आते हैं। जाति और कुल को देख के परमात्मा ईश्वर नहीं मिला, वो मेरे राम ने बता दिया। बोले मैं तो भक्ति को, प्रेम को, सेवा को देखकर, गुरु के प्रति निष्ठा को देखकर मैं प्रकट हो जाता हूं। जाति और कुल को देखकर कभी किसी को परमात्मा ईश्वर नहीं मिला, लेकिन जिसके अंदर प्रेम भक्ति, जिसके अंदर सेवा का भाव हो गया, उसको वो परमात्मा मिल गया। परमात्मा ईश्वर वो प्रेम सेवा को देखकर मिल जाता है। जब तुम निष्काम प्रेम करोगे, निष्काम तुम्हारी भक्ति होगी, निष्काम तुम्हारी सेवा होगी, कामना इच्छाओं से मुक्त सेवा होगी, निश्चित मान के चलना तुम बाहर भी नहीं जाओगे। तुम घर पर भी यदि करोगे और अपने गांव नगर में, तो तुम अपने गांव नगर में तुम अपने राम को पालोगे और प्रकट कर लोगे। मिल जाएगा परमात्मा तुम्हारे घर गांव नगर में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। और वही निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा तुम्हारे घर और गांव को वो तीर्थ बना देगी। एक संत के चरण पड़ते हैं, संत साधना करता, गुरु साधना करता है किसी गांव नगर में, वो देखो धाम बन जाता है राम का, कृष्ण का, तीर्थ बन जाता है। बनता नहीं बनता? थोड़ा मुस्कुराओ तो। ऐसा बिल्कुल बैठ गए जैसे पहली बार ही सुन रहे हो। ऐसा। और देखो ये भगवती वायु पर चला रही है। काय पे परिक्रमा हो रही? वायु परिक्रमा। शूलपाणेश्वर की, खप्पर माल की, चाहे पहाड़ियां हो तो चाहे मांडू की, अरे दौड़ के। और सिर्फ हम नहीं दौड़ते, जितने उसके ओरा में रहते हैं हमारे आसपास, हम उन सबको दौड़ा देते हैं, भले 70 का हो चाहे 80 का हो। प्रामाणिकता बैठी है। लंगड़े भी दौड़ते हैं, और यहां तो परिक्रमा में अंधे भी चलते हैं। देख लेना, अभी प्रामाणिकता है। लंगड़े, लूंगे, अंधे, हम तो सबको चला रहे हैं। वो चलाने वाली ये है, निमित्त तो वो बन जाता है कोई भी। लेकिन देखो ये आद्य शक्ति ऐसी भगवती है। अब थोड़ी देर के लिए ज्ञानी को, विज्ञानी को कैसे चलते होंगे। हमने मांडू वहां से काली बावड़ी से चढ़े तो हम 2-4 लीटर तो पानी पी गए, फिर इसके बाद जूस वूस बिस्किट खा लिए, फिर भोजन भी कर लिए, उसके बाद इतना सारा खाने के बाद भी कितना बचा, अभी 3 और है। आज तो और जो व्यवस्था में रहते हैं बड़े आए,
बोले दादा अब जो 6 किलोमीटर है ना, तो परिक्रमा वासियों के लिए बीच में अच्छा जूस वूस गन्ने अन्ने का रखा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। अब मैं भी उसी प्रलोभन में परिक्रमा, मैंने कहा बस ये वाला चढ़े 3-4 लेयर है, मैंने कहा बस दूसरे में वो ठेला रखा ही होगा। वो पूरा मांडू चढ़ गए, उसके बाद वो ठेला ही नहीं चढ़ पाया, लेकिन परिक्रमावासी चढ़ गए। ये लो, ये जब पूरा चढ़ गए, परिक्रमावासियों को चढ़ा दिया मांडू पर, तो फोन संदेश आता है वो चढ़ ही नहीं पा रहा। मैंने कहा कहाँ खड़ा है? बोले दोपहर में जो हनुमान मंदिर में प्रसाद दी थी ना, वहीं खड़ा है, चढ़ा ही नहीं। मैंने कहा अब तो चढ़ गए, अब क्या करना। जब पूरे चढ़ गए तब गन्ने का रस मिला, जब पूरा निचोड़ लिया तब उसके बाद गन्ने का रस मिला। ये भी आनंद है, माई ने ऐसे ही चढ़ा दिया है ना। ये भी असाधारण साधन है। पूरा कई जगह पर तो जैसे हापेश्वर में कढ़ी पानी में बिल्कुल कढ़ी पानी ही हो जाते हैं। हापेश्वर हो और हापेश्वर से मठवार आए, कवाट से हापेश्वर आए और हापे ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शूलपाणेश्वर का वो असाधारण शिवलिंग देखे, और शूलपाणेश्वर की वो खप्पर माल की, भादल की पर्वत मालाएं थोड़ा स्मरण करो, खप्पर माल और झिरवानी से जब माथा सर और माथा ही पटकते हैं कि अब हम नहीं, अब तो तू यदि करा दे माथा तो तू ही कर ले। अब हमारा बल बुद्धि सब शून्य हो गया है, अब तो तू चाहे तो चला दे। अब लेकिन हमारा कोई साधन, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही। कई जगह तो मैया गाड़ी और वाहन भी चाहे ना तो वहां मिलता नहीं है, तुम्हें तो लुढ़क के करना ही पड़ेगा। कई जगह तो आंख से आंसू भी आ जाते, माँ माँ, हे माँ, और फिर उसके बाद आवाज देते नर्मदे हर। जैसे ही आवाज आती माँ चढ़ा देती है, पता ही नहीं चलता है, चढ़ा देती है। नर्मदे हर मतलब उस पीड़ा को माँ हर लेती है। सिर्फ इतना कह दो नर्मदे हर, तो माँ पीड़ा को हर लेती है और फिर उसको चला देती है। सदर आज गन्ना का जूस किस किस को मिला भाई? सभी को मिले। सब पाए, सीढ़ियां चढ़ गए। ये भी आनंद देखो। इसका मतलब जब साधना पूर्ण होती है तब रस वो प्रकट होता है। जब तुम चढ़ गए तब बन रहा था, और जब तुमने पूर्ण कर लिया तो तुम्हें प्राप्त हो गया। तो आज की शिक्षा यही है, बिना तपे बिना चले ही तुम फल प्राप्त करना चाहते हो। रस बन रहा था, रस तो रखा था, माने रखा था, लेकिन पूरा निचोड़ तो ले। वो जैसे गन्ना, वैसे ही अपना शरीर समझ लो। और वो मशीन पे वो दो उसमें वो चढ़ाते, फिर ऐसे ही नर्मदा के पथ पर। हाँ, फिर देखो आनंद रूपी रस, प्रेम रूपी रस देखो प्रस्फुटित होता है। प्रेम का रस, आनंद का रस, भक्ति का रस, शौर्य का, धैर्य का, सबका रस। बिना रस के तो है ही नहीं कुछ, है कि नहीं? सारे रसों की अधिष्ठात्री शक्ति है ये, जो सारे रसों को प्रस्फुटित कर देती है, प्रकट कर देती है, स्वर को प्रस्फुटित कर देती है। ये वो आदि शक्ति है जो सूत्रों को प्रकट कर देती है, जिससे रचना होती है, निर्माण होती है। सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जो चक्रों का संचालन करती है, उसका समन्वय और संतुलन। नर्मदा की परिक्रमा इसीलिए भी है, कारण यहाँ चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है। ये चक्रों को गति देने वाली भगवती है। ये चक्रों का समन्वय और संतुलन, सिर्फ जीवन चक्र तुम्हारा नहीं, ब्रह्मांड के चक्रों का संतुलन इसी शक्ति से बना है।
सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य हो, चंद्र हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, लेकिन आज तक सुना कि सूर्य चंद्र से, पृथ्वी मंगल से टकरा गया हो। सब घूम रहे हैं, सब गतिशील हैं परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड में। कौन सी वो शक्ति है जो करोड़ों वर्षों से इन चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाए हुए है? और वो कौन सी शक्ति है जो चक्रों को गति भी देती है, संतुलन भी बनाती है? तो ये वही भगवती है जो चक्रों को गति भी प्रदान करती है, और जहां चक्रों का संतुलन प्रदान करने वाली है वही शक्ति है जिसको हम नर्मदा कहते हैं। इसलिए नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। नहीं तो शक्ति तो गंगा के रूप में भी है, कावेरी और यमुना के रूप में, लेकिन नर्मदा की परिक्रमा जगत विख्यात है। कारण ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति, ये चक्रों का निर्माण करती है, चक्रों का समन्वय संतुलन बनाती है, चक्रों को गति प्रदान करती है। ये वो आदि शक्ति है जिसके पथ पे चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, साइकिल बैलेंस हो जाएगी, संतुलित है ना। कारण चक्रों का संतुलन बिगड़ा मतलब संक्रमण, आपदा, व्याधियां, रोग, दोष प्रवेश कर जाएंगी। आज जीव जगत जो संक्रमण आपदाओं से ग्रसित है, संक्रमण, आपदा और व्याधियां, रोग, दोष इस बात की प्रामाणिकता है कि हमारे गलत आचरण, गलत जीवन शैली के कारण हमने अपने हाथों से चक्रों का संतुलन बिगाड़ लिया, जिसका परिणाम आया संक्रमण, आपदा, व्याधियां, रोग, दोष। इसीलिए इस साधना से रोग, दोष, संक्रमण से वो जीव मुक्त हो जाता है। इसीलिए करते हैं ये परिक्रमा। नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों? कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों को गति भी देती है, जो चक्रों का समन्वय और संतुलन भी बनाती है, और ये वो भगवती है जिसके पथ पे चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं। इसीलिए नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। ये क्रिया शक्ति है जिसके बिना जीव जगत और ब्रह्मांड का संचालन नहीं हो सकता। ये वो क्रिया शक्ति है जिसके बिना कोई भी रचना, निर्माण संभव नहीं है। कारण सूत्रों को तो यही प्रकट करती है। गुण सूत्र, ब्रह्म सूत्र, रक्षा सूत्र, ये सूत्रों को प्रकट करती है। ये वो आदि शक्ति भगवती है। सुने होंगे ना, गुण सूत्र जिससे रचना होती है, रक्षा सूत्र जिससे ये जीव जगत ब्रह्मांड बंधा हुआ है, ब्रह्म सूत्र की अधिष्ठात्री, रक्षा सूत्र, गुण सूत्र, ये प्रकट है। चक्रों का निर्माण। अभी तो दुनिया आने वाली है, अभी दुनिया आएगी जब जीव जगत ब्रह्मांड के रहस्यों को अभी खोज रही है दुनिया। अपना अपना मत रख रहे हैं दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी, कैसे बना होगा ब्रह्मांड, कैसे उत्पत्ति हुई होगी, सब अपने मत रख रहे हैं। ये उत्पत्ति के निर्माण के मूल में यही भगवती है जिसको नदी के रूप में नर्मदा कहते हैं, ब्रह्मांड में व्याप्त है। जीव जगत ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजते हुए दुनिया इसी नर्मदा के पथ पर आने वाली है। तब जीव जगत ब्रह्मांड के रहस्य खुलेंगे। कारण ये उसके मूल में यही बैठी है भगवती। समझ गए? चलो मैया का पूजन करते हैं, फिर भजन सुनते हैं। नहीं तो परिक्रमावासी बोलेंगे आज इतना गन्ने का बोला और चढ़ के पिलाया और अब फिर बैठ गए, अब भोजन प्रसादी कब कराएंगे? ऐसा ना हो कि 11-12 बज जाएंगे। नहीं, प्रसादी भी मैया के तैयार होगी। कितना बजा है? 9 बजे। बस आए ना, ठीक है। मुस्कुराना भी दवा है। कभी कभी ये सब करना पड़ता है जिससे कि तुम्हारा पीड़ा थोड़ा राहत मिल जाए। मुस्कुराना, हमारे पास कोई दवा नहीं है, इसीलिए कभी कभी हम तुम्हें छेड़ते हैं कि तुम थोड़ा सा यदि हंस लोगे, मुस्कुरा लोगे तो बहुत सारे दर्द की दवा, पेन किलर है। इंग्लिश में बोलते स्माइल प्लीज, स्माइल नहीं बोलते, हंसो। और ये साधना यही कहती है, मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना है। लेकिन ऐसा उपहास परिहास वाला हंसी नहीं करना। कई बार उपहास में भी वो हंसना हो जाता है, अच्छा ऐसा वाला नहीं। ऐसा मुस्कुराना कि वो भी मुस्कुराना सीख जाए और आनंद उसको प्राप्त हो। ऐसे नहीं तो चिढ़ाने वाला भी एक मुस्कुराना होता है।
थू, ऐसा वाला नहीं करना कि अपने ही दूर हो जाए। ऐसा मुस्कुराना कि शत्रु भी तुम्हारे अपने हो जाए, है ना। ऐसा मुस्कुराना कि शत्रु प्रशंसा करे, तुम्हें ऐसे जीना है और ऐसे मुस्कुराते हुए अपने दायित्व और कर्तव्यों को करना है कि जब बेबी अकेले में बैठे तो बोले यार बात तो सही है, वो अच्छा ही है, भले सामने ना बोले लेकिन अंतरात्मा से आवाज उसकी भी आएगी कि नहीं काट तो नहीं है, सही कर रहा है कि नहीं। ऐसे जीना है। मैया का पूजन करते, आरती करते, मैया का बड़ा प्रेम से प्रसादी पाए। और जो भी मांडू में जहां जहां भी आवाज जा रही और जहां नहीं पहुंच पा रही, तो वो मांडू परिवार और भक्त परिवार जो है, जो भी मांडू में जहां भी परिक्रमा वासी है, हमारी प्रार्थना है उनको बढ़िया ऐसा हाथ जोड़कर कि नहीं चलो मैया का प्रसादी पालो। मांडू में जहां भी है, कारण जो माँ के पथ पर है वो ही अपना परिवार है। ये अलग अलग नहीं कि ये समूह अलग है, ये नहीं। अरे नर्मदा के पथ पर सब एक है, माँ के द्वार पर सब एक है। जो माँ के द्वार पर है वो ही अपना परिवार है। इसीलिए मांडू के नगर के अंदर जो भी परिक्रमा वासी है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है वो बड़े प्रेम से मैया की आरती के बाद प्रसादी लेगा और फिर विश्राम करेगा। ये मान जरूर हमें रोज देते जाएं परिक्रमावासी, साधु हो, संत हो, भक्त हो, प्रेमी हो, माई की प्रसादी का ग्रहण करके वो मान शंकर का हो जाएगा, नारायण का हो जाएगा। तो वो भी बड़े प्रेम से और भजन भी सुने। नर्मदे हर, आइए भाव से पूजन करेंगे।